एंड वेलकम टू द सनराइज क्लासेस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बताना चाहती हूँ कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं दे आर वेरी हेल्पफुल इन मेजरिंग द क्वांटिटी। ठीक है, तो हम जब किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं या हम किसी क्वांटिटी को फॉर्मूला लगा के उसकी क्वांटिटी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ इंडिकेट होती हैं वो वैल्यूज़ कितनी सर्टन है, वो कितनी रिलायबल है तो ये हमें कैसे पता लगता है सिग्निफिकेंट फिगर से। ऑलवेज रिमेंबर, हायर इज़ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, हायर इज़ द एक्यूरेसी। जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी हमारे पास उस वैल्यू में एक्यूरेसी होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम डेफिनेशन से शुरू करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का डेफिनेशन है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉर्मली those digit in a major quantity which are known with certainty and reliableness। ठीक है, रिलायबलनेस। ठीक है क्लास, रिलायबलनेस। ठीक है, ओके क्लास, समझ आया आप लोगों को? ठीक है, और ठीक है, समझ आया आपको? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स वो फिगर्स होती हैं जिनमें जो डिजिट्स होते हैं, जो डिजिट्स के अंदर जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं हमारे पास, सर्टन भी होती हैं और रिलायबल्स भी होती हैं। ठीक है, एज आई हैव टोल्ड यू कि जितना ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ही ज़्यादा हमारी क्वांटिटी की क्या होगी, एक्यूरेसी उतनी ही क्या होगी, क्वांटिटी की ज़्यादा होगी। तो आई होप द पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। जैसे क्लास में आपको एक चीज़ समझाती हूँ, आई गिव यू वन पॉइंट। ठीक है, जैसे आप किसी क्वांटिटी को, जैसे आपके पास यू हैव अ वैल्यू 16/3। आप 16/3 करते हो। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आएगा 3 5 15, देन यू पुट अ 5। ठीक है, देन इट इज़ 1 10 3 3 3 3 3। सो अब ये जो क्वांटिटी मेजर होके आई हमारे पास, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो 3 था, 3 की वैल्यू थी, ये अनसर्टन थी, ये रिलायबल नहीं थी, आगे कितना जाएगी हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो हमें इस सिचुएशन में हमें सिग्निफिकेंस फिगर्स निकालना बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि ये 3 की वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होंगी, और हमें अपनी एक्यूरेट वैल्यू के लिए हमें इस वैल्यू को 16/3 की हमें एक्यूरेट वैल्यू को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये एक्यूरेट वैल्यूज़ कैसे जानेंगे, हम किसको सिग्निफिकेंस फिगर्स बोलते हैं, हम किन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बोलते हैं, क्या रूल्स हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जिससे हम किसी फिगर को सिग्निफिकेंट फिगर्स बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो हम उन रूल्स की बात करेंगे। सबसे पहला रूल है ऑल नॉन ज़ीरो digits all non-zero digits are significant। ठीक है, all non-zero digits are significant। तो हमारे जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट हैं वो सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। लाइक 1.23। तो यहाँ पे आप देखें ये जो डिजिट है इसके अंदर कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, सारे डिजिट क्या हैं, यहाँ पे सब कोई भी ज़ीरो नहीं है, सारे डिजिट क्या हैं, नॉन डिजिट्स हैं, तो नॉन ज़ीरो हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास ये डिजिट है, यहाँ पे हर डिजिट क्या है हमारे पास, मेरे पास हर डिजिट क्या है, नॉन ज़ीरो है, कोई भी डिजिट ज़ीरो नहीं है। तो सारे ही नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इस फिगर के अंदर 1 2 3 4 हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंस वैल्यू हुई, हमारे पास 4 सिग्निफिकेंस वैल्यू हुई। ये जो ऊपर एक्सप्रेशन बताया मैंने आपको 2.734, तो आप देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर भी हमारे पास कोई भी ज़ीरो वैल्यू नहीं है, सारी नॉन ज़ीरोज़ वैल्यू हैं। तो आप काउंट कर लें 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी हमारे पास सिग्निफिकेंस फिगर कितनी हुई, 4 हुई। ठीक है, तो हम इन फिगर्स में से किसी भी फिगर को ओमिट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब यही है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब यही होता है कि किसी भी डिजिट को हम चेंज नहीं कर पाए। दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन को यूज़ करने के लिए हमें इन चारों डिजिट्स का लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द सेकेंड प्रोटोकॉल। तो ऑल ज़ीरोज़ अकरिंग between two non-zero, all zeros occurring between two non-zero digits are significant।
2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, सिग्निफिकेंट। दैट मीन्स आपके पास लेट्स सपोज आपके पास 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स है, ये आपके पास ये 2 नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, इनके अंदर कितने भी ज़ीरोज़ हो जाएं वो सारे ज़ीरोज़ क्या होंगे, हमारे पास सिग्निफिकेंट्स होंगे, ठीक है। आपके पास 501 है, आपके पास 6002 है, तो ये जो ज़ीरोज़ हैं ये किनके बीच में आ रहे हैं, ये 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं, तो ये क्या होंगे, हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। तो हम यहाँ पे काउंट कर लें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएंगी, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। वी हैव अ 5 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ कितनी हो जाएंगी 1 2 3, सो वी हैव अ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और यहाँ कितनी हो जाएगी हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर। सो आई होप द पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। तो हमारे पास जो ज़ीरोज़ होते हैं नॉन ज़ीरो डिजिट्स के अंदर, जो ज़ीरोज़ होते हैं नॉन ज़ीरो डिजिट्स के अंदर, वी आर काउंटेड दैट ज़ीरोज़ एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स, दैट एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट का। सो थर्ड पॉइंट है all zeros to the right of last non-zero digits are significant, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ पे क्लास इफ़ यू हैव अ, ठीक है, आपके पास क्वांटिटी है, यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी, इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे, इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे आप, इसी एक्सप्रेशन के अंदर एक चीज़ और याद रखेंगे, द टर्मिनल और ट्रेलिंग ज़ीरोज़ in a number without a decimal, in a number without a decimal point are not significant, बात क्या है, देखो, द टर्मिनल और ट्रेलिंग मतलब लास्ट जीरोज विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। दैट मीन्स अगर आपके पास 8200 है, 8200 है, तो यहाँ पे जो राइट में ये जो ज़ीरोज़ आ रहे हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड अ टर्मिनल और अ ट्रेलिंग ज़ीरो, बिकॉज ये बिल्कुल लास्ट में है और ये विदाउट डेसिमल है। हमारे पास है 8200, तो हमारे पास यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएंगी, वी हैव अ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। पर अगर यही 82.00 आता तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाती, वी हैव अ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमारे पास क्या हो जाती, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू। तो अगर जीरोज राइट में हैं बट जीरोज पॉइंट के विदाउट पॉइंट्स हैं, इफ द जीरोज आर विदाउट पॉइंट्स, ठीक है, तो उनको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। बट अगर जीरोज पॉइंट के पहले हैं तो हम उन्हें ज़रूर सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कैलकुलेट करेंगे। सो द फोर्थ पॉइंट इज फॉर अ नंबर less than 1, the zero on the right side, of a decimal point are not significant, ठीक है, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई नंबर लेस देन 1 है, जैसे 0.046, सो दिस नंबर इज़ लेस देन 1, तो यहाँ पे जो आपके लेफ्ट में जो ज़ीरोज़ आ रहे हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हैं, बिकॉज दीज ज़ीरोज़ ऑन द लेफ्ट ओनली इंडिकेटिंग द डेसिमल्स, ओनली इंडिकेटिंग द पोजीशन ऑफ अ डेसिमल, ठीक है। सो हम ये ज़ीरोज़ को किस लिए यूज़ करते हैं, हम इन ज़ीरोज़ को डेसिमल्स की पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिर्फ ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। हमारे पास वी हैव ओनली अ 2 सिग्निफिकेंट फिगर इफ़ वी हैव अ 0.00567। तो अब ये जो ज़ीरोज़ होंगे जो हमारे पास क्या है लेफ़्ट की तरफ हैं, ठीक है, तो ये ज़ीरोज़ क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स की पोजीशन को इंडिकेट कर रहे हैं। तो राइट नाउ वी जस्ट हैव अ 3 सिग्निफिकेंट फिगर,
तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास? सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, सो नाउ अब हम बात करते हैं। अच्छा, अब आपके पास एक चीज़ और आएगी। ठीक है, अब आपके पास नंबर लेस देन 1 ही है, यू हैव अ नंबर लेस देन 1। ठीक है, इफ द नंबर is less than 1 but the zeros are on the right side of the decimal point then they consider as a significant, then they consider as significant। ठीक है, लेट सपोज आपके पास वैल्यू आती है, यू हैव अ वैल्यू 0.0076800। ठीक है, 0.0076800। तो अब ये नंबर लेस देन 1 है, तो अब इसके राइट में जो ये जीरोज होंगे दे आर कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। सो दे आर कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारे पास टोटल नंबर में क्या बनेंगे? नॉन जीरोज तो सिग्निफिकेंट हो गई 1 2 3। नाउ दिस जीरोज आर ऑल्सो काउंट एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई? वी हैव अ 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, वी हैव अ 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सो आई होप द पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया है, मैं आपको क्या बताना चाह रही थी, द पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, तो अब मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दे दूंगी आपको, तो आपको वो क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर मैं कुछ आपको 5-6 क्वेश्चंस दे दूंगी, कुछ डिजिट दे दूंगी, एंड यू हैव टू टेल मी कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर दिस क्वांटिटीज़ हैव। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं क्लास हम राउंड ऑफ का। ठीक है, आज मैं आपको ये 2 कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंड ऑफ। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको कैलकुलेशंस में, आपको मेजरमेंट्स में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो राउंड किसी भी क्वांटिटी को राउंड ऑफ करने के लिए, सिग्निफिकेंट बनाने के लिए, ठीक है, मुझे राउंड ऑफ करना है वैल्यू को, तो वी हैव सम सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन अगेन। ठीक है, सो व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन टू मेक अ क्वांटिटी सर्टन। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले कंपैरेटिव रूल आता है। इफ अ डिजिट to be dropped if a digit to be dropped is less than 5, then preceding digit preceding digit should be left unchanged. लेट्स सपोज क्लास आपके पास है 594 और आप चाहते हैं कि ये सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर रह जाएं। राइट नाउ वी हैव अ 3 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3। तो आप चाहते हैं कि सिर्फ ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर रह जाए, थर्ड वाला क्या हो जाए? ओमिट हो जाए। तो यू हैव टू सी इज दैट पॉइंट, इज द लास्ट पॉइंट जिसको हमें ड्रॉप करना है, जिसे हमें छोड़ना है, क्या वो 5 से बड़ा है? अगर वो 5 से छोटा है तो उसका प्रीसीडिंग मतलब उसके पहले वाला, उसके आगे वाला डिजिट एज इट इज़ रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ आया आपको? देखो हमारे पास ये जो डिजिट है, हमारे पास ये जो वैल्यू है, इसे हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। राइट नाउ इट इज़ इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जब हमें इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, तो वी हैव टू सी वी हैव टू ड्रॉप द लास्ट डिजिट। तो ये लास्ट डिजिट को ड्रॉप करने के लिए, इफ़ अ डिजिट इज टू बी ड्रॉप, अगर हमें कोई डिजिट ड्रॉप करना है, अगर उसका वैल्यू लेस देन 5 है, लेस देन 5, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उससे जो पहले वाला डिजिट होगा उसे क्या करेंगे, हम एज इट इज़ रहने देंगे, वी विल नॉट चेंज इट। ठीक है, तो ये रहेगा मेरे पास 5.94। बट इफ़ अ डिजिट ठीक है टू बी ड्रॉप्ड, इफ़ अ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is more than 5, then preceding digit should be increased by 1। ठीक है, so let's suppose we have a 12.79
वी हैव अ 12.79. सो अब मुझे ये जो क्वांटिटी है इट हैव अ 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और इस क्वांटिटी को मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना था. सो आई हैव टू ड्रॉप द लास्ट डिजिट. तो ये लास्ट डिजिट क्या है मेरे पास 9. अब ये जो 9 डिजिट है ये 5 से ग्रेटर है. सो अब ये 5 से ग्रेटर है तो रूल क्या है कि अगर जो डिजिट जिस डिजिट को ड्रॉप करना है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 5, इट इज़ ग्रेटर देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट शुड बी इंक्रीज बाय 1. तो जिस डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे हैं, रिमेंबर जिस डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे हैं उससे पहले वाले डिजिट को हमें 1 पॉइंट इंक्रीज करना पड़ेगा. तो अब ये क्या हो गया, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर से कितना हो गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है क्लास, तो आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू. ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट. ठीक है, तो व्हाट आर माय थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट. सो इफ अ डिजिट to be dropped is 5. ठीक है, is 5, then the digit remains unchanged if it is even, but the preceding digit increase by 1 if it is odd. लेट्स सपोज क्लास एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मेरे पास है 5.35. ठीक है, और इसे मुझे कन्वर्ट करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में. तो मुझे लास्ट डिजिट को ड्रॉप करना पड़ेगा. अब लास्ट डिजिट है मेरा 5. ठीक है, अब 5 के आगे जो डिजिट है अगर वो ऑड है तो हमें क्या करना है, द प्रीसीडिंग डिजिट, प्रीसीडिंग मतलब पहले, उस लास्ट जिस डिजिट को ड्रॉप करना है उससे पहले वाला डिजिट अगर ऑड है, इफ़ इट इज़ ऑड द प्रीसीडिंग डिजिट इज़ इंक्रीज बाय 1. तो हम क्या करेंगे, 3 है तो हम इसे क्या कर देंगे, 4 कर देंगे. बट इफ़ दिस प्रीसीडिंग डिजिट इज़ इवन, अगर ये प्रीसीडिंग डिजिट इवन होता, ठीक है, हमें 5 को ड्रॉप करना था ना. ठीक है, अगर ये डिजिट क्या होता, इवन होता, तो ये एज इट इज़ ही रहता, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता. प्रीसीडिंग डिजिट में कोई भी चेंज नहीं आता. मतलब अगर जिस डिजिट को आपको ड्रॉप करना है अगर वो 5 ही है, ठीक है, अगर वो 5 ही है तो हम क्या करेंगे, हम ऑड इवन का केस देखेंगे. अगर ऑड होगा तो उस प्रीसीडिंग डिजिट को हम 1 इंक्रीज कर देंगे. अगर इवन होगा तो हम इसे एज इट इज़ रखेंगे. दैट मीन्स यहाँ पे 3 केसेस थे, यहाँ पे 3 केसेस थे, मोर देन 5, लेस देन 5 एंड इक्वल्स टू 5. अगर हमारे पास जो जिस डिजिट को ड्रॉप करना है अगर वो ग्रेटर देन 5 होगा तो हमें प्रीसीडिंग डिजिट 1 इंक्रीज कर देना है. ठीक है, अगर जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो लेस देन 5 होगा तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या होगा, रिमेन अनचेंज, एज इट इज़ आएगा वो, रिमेन अनचेंज. ठीक है, जैसे यहाँ पे था हमारे पास डिजिट 4 था, जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहे थे वो 4 था तो हमारे पास 9 एज इट इज़ रहा. और अगर हम देख रहे हैं कि जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो एज इट इज़ 5 है तो हमें ऑड इवन का केस देखना पड़ेगा. अगर ऑड है तो 1 इंक्रीज कर देंगे, अगर इवन है तो दैट विल बी एज इट इज़. ठीक है क्लास, सो आई होप द पॉइंट्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड द राउंड ऑफ इज क्लियर टू यू. ठीक है, आई एम गिविंग यू सम एग्जाम क्वेश्चंस. ठीक है, तो आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस को करिए, अच्छे से करिए, और इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी. ठीक है क्लास, ओके क्लास, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.